दो मुख्यमंत्रियों के फैसले देश भर में वायरल है और नायक फिल्म देखा था आपने, नायक टाइप का मामला चल रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद देश के 5 राज्यों में सरकार बन चुकी है, 4 राज्यों में शपथ ग्रहण भी हो गया है और इन 4 राज्यों में से 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला है पश्चिम बंगाल और दूसरा है तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार है जो अब ऐसे फैसले ले रही है जो बंगाल की जनता ने पहले कभी नहीं लिए। दूसरी तरफ तमिलनाडु में एक हीरो मुख्यमंत्री बने जिनके फैसले भी हीरो जैसे ही हैं। इन दोनों मुख्यमंत्रियों की चर्चा पूरे देश में हो रही है, इसलिए पूरी खबर विस्तार से बताना जरूरी है। लेकिन शुरुआत 2 तस्वीर दिखाते हुए करता हूं। पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, यानी अब बंगाल की बीजेपी की सरकार को 7 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 7 दिनों में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारी से लेकर नेताओं तक सबको टाइट कर दिया है भाई। दूसरी तरफ थलापति विजय की सरकार को भी 6 दिन पूरे हो गए हैं और इन 6 दिनों में विजय ने तमिलनाडु से वीआईपी कल्चर खत्म करने की कोशिश की। चलिए एक एक करके दोनों खबरें आपको बता देता हूं। पहले बात तमिलनाडु की करते हैं, ये 2 तस्वीरें और देख लीजिए। पहली तस्वीर 10 मई की है जब थलापति विजय शपथ लेने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। तब उनकी कुर्सी पर सफेद तौलिया लगा हुआ था जो अक्सर आपको मुख्यमंत्री अधिकारियों की कुर्सी पर लगा हुआ मिलेगा, लेकिन विजय ने सबसे पहले इस तौलिए को हटा दिया। तौलिया हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक मैसेज है कि जनता और मुख्यमंत्री दोनों ही एक जैसे हैं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। जिस कुर्सी पर आम लोग बैठेंगे उसी कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठेंगे। विजय फिल्मों में हीरो का किरदार निभाते हैं और उनके फैसले भी कुछ वैसे ही हैं, एकदम हीरो टाइप। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? विजय ने एक आदेश और दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का काफिला जाएगा तो ट्रैफिक को रोका नहीं जाएगा, बल्कि ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिससे आम जनता को भी दिक्कत ना हो और काफिला भी निकल जाए। और अब इस फैसले का असर भी दिख रहा है। देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री विजय का काफिला है और उसी सड़क पर आम जनता की गाड़ियां चल रही हैं बिना किसी रुकावट के। इसके अलावा विजय ने यह भी आदेश दिया है कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर बैनर, पोस्टर नहीं लगाए जाएं। आज फलाने नेता का जन्मदिन है, आज फलाने नेता को बधाई दी जा रही है, ऐसा कोई भी पोस्टर सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए। इसके अलावा विजय की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो आम आदमी की तरह टिफिन से खाना खा रहे हैं, ना कोई प्लेट, ना चम्मच, कुछ नहीं। और विजय की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं। चलिए, ये तो बात विजय की हो गई। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई। अभिषेक बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था और इसी आरोप में उनके खिलाफ साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज हुई। अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर हुई तो टीएमसी और बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, पहले आपको ये सुनवा देते हैं, सुनिए। कानून अपना काम कर रहा है पश्चिम बंगाल में। कोई कानून की उल्लंघन करेगा, चाहे कोई हो, वो बचेगा नहीं, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो चाहे ममता हो। इन गुड स्पिरिट चुनाव के वक्त जो बोला जाता है चुनाव के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, उसको लेके और सोचना नहीं चाहिए। तो चुनाव में हार जीत होने के बाद यूजुअली जो बोला जाता है उसको लेके और कोई ध्यान नहीं देता है, बट यहाँ दिया जा रहा है। हमने सुना कि एक एफआईआर भी लॉन्च हुआ है, लॉन्च हुआ है एक एफआईआर। अब लॉन्च हुआ है तो वो कानूनी कार्रवाई जो होना होगा वो होगा, लेकिन इन गुड स्पिरिट इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कार्रवाई का यह सिलसिला सिर्फ अभिषेक बनर्जी तक नहीं रुका। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले 7 दिन में कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं और इन फैसलों का असर कितना हुआ है ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने 15 मई को 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। पहले अधिकारी हैं कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, दूसरे हैं पूर्व डीसीपी अभिषेक गुप्ता और तीसरी अधिकारी हैं पूर्व डीसीपी इंदिरा मुखर्जी। शुभेंदु अधिकारी ने इन 3 अधिकारियों को सिर्फ निलंबित नहीं किया बल्कि इनके खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए। आपको याद होगा कि 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप हुआ था और इन तीनों आईपीएस अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने उस केस की जांच करने में लापरवाही की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अब आयुष्मान योजना भी शुरू हो गई। इससे पहले राज्य में केंद्र की योजना लागू नहीं थी। साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर पर 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी गई है।
जिससे किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो। शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी नौकरियों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया। अब सरकारी नौकरियों की आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है, क्योंकि पिछले कई सालों से राज्य में कोई भर्ती नहीं हुई है। और सुनिए, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अभी तक बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धाराएं बंगाल में लागू ही नहीं होती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद नए कानूनों को राज्य में लागू किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 3 अधिकारियों को निलंबित नहीं किया, बल्कि 2 और पुलिस अफसरों को 15 मई को सस्पेंड कर दिया। क्यों? कोलकाता की जेल में जब छापेमारी की गई तो कई मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसके बाद जेल अधीक्षक और चीफ वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया। अब इन फोन की जांच की जाएगी और अगर किसी पुलिस अधिकारी की इन आरोपियों के साथ साठगांठ पकड़ी जाती है तो उन्हें भी निलंबित किया जाएगा। सुनिए इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। अभी सिस्टम में चलना चाहिए, ये हमारी यहाँ हम लोग पूरा ब्रीफ कर दिया। आने वाला 1 महीने पूरा मॉनिटरिंग होगा। जो ऑर्डर हमारी होम डिपार्टमेंट से निकला, आज जो ग्राउंड लेवल में हम लोग होम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, एचएस सब मिलके, डीजीपी मिलके, सीपी सब लोग था, सब मिलके हम लोग जो मैसेज दे दिया, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना उनका काम है। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शांतनु सिन्हा को बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी बताया जाता है और उन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस अधिकारी रहते हुए टीएमसी के एजेंट के तौर पर काम किया और करोड़ों रुपए का हेरफेर किया। ईडी ने उन्हें 5 बार समन भी जारी किया था, लेकिन वो फरार हो गए। ईडी की जांच में पता चला कि शांतनु सिन्हा के संबंध हत्या के आरोपियों से है और शांतनु सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके इन अपराधियों का बचाव किया और बदले में करोड़ों रुपए लिए। शुक्रवार को शांतनु सिन्हा की कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का अगला टारगेट क्या है? अवैध कब्जा। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश से बुलडोजर मंगाए जा रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल बंगाल पहुंच चुका है। देखिए कैसे ट्रेन में भरकर बुलडोजर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं भाई। लगभग 24 बुलडोजर उत्तर प्रदेश से मंगाए गए, 24। और जहां जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। शुक्रवार को नॉर्थ 24 परगना में सरकारी अतिक्रमण पर बने कब्जों को तोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश दिया है कि जहां जहां भी अवैध कब्जे मिलें उन्हें तुरंत तोड़ा जाए। प्रशासन का साथ देने के लिए बीजेपी के नेता भी आगे आए। बीजेपी के नेता प्रशासन को अपने अपने जिलों की जानकारी दे रहे हैं। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा ने अफसरों को सिलीगुड़ी में हुए अवैध कब्जों की पूरी लिस्ट सौंप दी है। राजू बिष्टा का कहना है कि सिलीगुड़ी में कई जगह पर टीएमसी ने अवैध कब्जे किए हैं, जिन्हें हटाना जरूरी है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने एक और आदेश जारी किया है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, लेकिन शुक्रवार को कोलकाता में 1-2 जगह सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। कोलकाता के राजा बाजार इलाके के लोगों ने कहा कि वो कई सालों से सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को रोक दिया। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को भी धीमी आवाज में चलने का आदेश दिया है। शुक्रवार की रात इस बात को लेकर आसनसोल में हिंसा भी हुई। पुलिस ने आदेश दिया था कि किसी भी धार्मिक स्थल में लाउड स्पीकर की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस के इसी आदेश के विरोध में शुक्रवार रात हिंसा हुई। भीड़ ने पुलिस चौकी में घुसकर पहले तोड़फोड़ की और फिर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया है। इसके अलावा क्या हुआ है ये भी बता देते हैं। इस भीड़ ने पुलिस चौकी के साथ साथ आम जनता के वाहनों में भी तोड़फोड़ की। किसी का रिक्शा तोड़ दिया, किसी की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और पुलिस अब हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। आसनसोल हिंसा पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। ऑफिसर लोग आया इधर, ऑफिसर लोग आया तो यहाँ सीटा तोड़ने लगा। यह हमारा गरीब का साथ ऐसा किया है, ये अच्छा नहीं किया है। आपका साथ जो किया अभी रास्ता को तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। तो हम अभी सीसीटीवी देखकर कौन था इन्वॉल्व
ये हम आइडेंटिफाई कर रहा है और इन लोग का एगेंस्ट में एक्शन होगा। नियम सबको मानना पड़ेगा। तो इसमें इसको लेकर धर्म का राजनीति मत कीजिए। जो कर रहे उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। सीधे मुद्दे की बात यही कि दोनों राज्यों में सरकार बदलने के बाद काम करने का तौर तरीका भी बदल गया है। कहीं पर बुलडोजर मॉडल है तो कहीं पर वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है। बड़ी चर्चा थी इन प्रदेशों की, इसलिए हमने कहा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं ये भी आपको बता दें।